200 साल पुराने कब्रिस्तान की जमीन पर चला बुलडोजर। जीवाजी यूनिवर्सिटी बना रहा पीएम ऊषा योजना के तहत इंजीनियरिंग संस्थान। नमस्कार, एक बार फिर आप सभी का न्यूज इंपैक्ट में स्वागत है और आइए नजर डालते हैं आज की ये विशेष खबर पर। ग्वालियर के सिटी सेंटर इलाके में अलकापुरी स्थित करीब 200 वर्षों पुराने कब्रिस्तान की जमीन पर जीवाजी यूनिवर्सिटी ने शासकीय दस्तावेजों के आधार पर अपना हस्तक्षेप बताते हुए उक्त जमीन पर भवन निर्माण कार्य शुरू कर दिया है, जिसका सर्वे नंबर 871 है। यह कहना है महलगांव निवासी शाहरुख खान का। कब्रिस्तान की जमीन पर जीवाजी यूनिवर्सिटी द्वारा किए जा रहे कार्य के दौरान पहुंचे शाहरुख ने वहां मौजूद शासकीय अधिकारियों व जीवाजी यूनिवर्सिटी के अधिकारियों से बातचीत की और अपने दादा परदादाओं के नाम चढ़े 1940 से 1950 के पुराने दस्तावेज दिखाए जाने के बाद भी अधिकारियों ने उन्हें गंभीरता से नहीं लिया, बल्कि शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न करने हेतु उनका वीडियो बनाकर उन्हें चेतावनी दे डाली। इस दौरान कुलगुरु राजकुमार आचार्य, कुल सचिव राजीव मिश्रा, नायब तहसीलदार शिवदत्त कटारे और आरआई मिथिलेश शर्मा व पटवारी पुलिस फोर्स के साथ मौके पर मौजूद रहे और शाहरुख को यही समझाइश देते रहे कि पहले के नहीं आज के ऐसे पुख्ता दस्तावेज पेश करें जिससे सिद्ध हो कि यह जमीन कब्रिस्तान की है और या फिर कोर्ट से स्टे ले आई है। वहीं तहसीलदार शिवदत्त कटारे ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा, सर्वे नंबर 871 शासकीय सर्वे नंबरों में दर्ज है और जीवाजी यूनिवर्सिटी को यह अलॉट किया जा चुका है और इसका सीमांकन भी हो चुका है और अब यहाँ भवन निर्माण स्वीकृति के आधार पर किया जा रहा है। कुछ लोगों ने इसे रोकने के लिए ऐसे कोई दस्तावेज नहीं दिखाए हैं, जिस वजह से इस कार्य को रोका जाना चाहिए। आपको बता दें, जीवाजी यूनिवर्सिटी व इस कब्रिस्तान की जमीन का विवाद कई सालों पुराना है। वहीं अब इस जमीन पर कब्रिस्तान के उस भाग को छोड़कर जहां कब्रें बनी हुई हैं, बकाया स्थान पर पीएम ऊषा योजना के तहत इंजीनियर संस्थान का निर्माण कार्य शुरू हो गया है। वहीं शाहरुख का कहना था, इसका प्रकरण जिला एसडीएम के यहाँ लंबित है, लेकिन अब हम कोर्ट जाएंगे। साहब, हमने ये जमीन जीवाजी को दी, प्रकरण दर्ज तो होगा। कैसे कंगालू मैं के इस नंबर को के ये नंबर में प्रकरण दर्ज कि मैं चेक करूं कि मेरे को इसमें मुआवजा हुआ है? कैसे चेक करूंगा मैं साहब? इसमें प्रकरण नंबर दर्ज बगल में कलेक्टेड है साहब, मैंने वहाँ से आप कागज निकलवा सकते हैं आपके पक्ष के लिए। तो पक्ष के साहब कागज में दिखा रहा हूँ ना आपको, मैं तो आपको आगे तक की दिखा रहा हूँ, आगे तक की दिखा रहा हूँ ना। मैं जब 1940 से मालिक हूँ साहब इसमें और आगे तक आया हूँ। क्या मामला है आपका? आपके द्वारा यहाँ पे काम को जो रोका जाने की प्रशासन की टीम है और काम को रोका जाने की बोल रहे हैं आप अधिकारी? नहीं, हम आए थे यहाँ पे, मशीन वगैरह चल रही थी, हमने देखा, हम आए। क्या है, 1940 से लेके बंदोबस्त के टाइम से ये जमीन हमारे पुरखों के नाम रही है। इसमें ना तो कोई प्रकरण दर्ज मुआवजे का हुआ है, ना किसी प्रकार का। इन्होंने बोल रहे हैं अभी गुप्ता जी का चेक दिया गया है और कागज में हमारे पास नोट है। तो मैंने यही बोला कि आप हमें कागज दिखा दो और आप काम कर लो, हमें कोई आपत्ति नहीं है, काम से बिल्कुल भी आपत्ति नहीं है। लेकिन आपने मुआवजा दिया है नहीं दिया, आप उसकी भी तो जानकारी तो हम मांग सकते हैं ना, क्योंकि हमारे पुरख इसमें जीवा यूनिवर्सिटी से पहले हमारे बाबा दादाओं का नाम लिखा है, जैसे कि जंगा, उनके पिता शमशेर खां, लाल खां, पुत्र हसन खां, उनकी ये जमीन है, प्रॉपर्टी है ये उनकी। तो हमारा अगर इतना कहना था कि ये जमीन पे अगर आपने ये जमीन ली है तो आपको इसका मुआवजा दिया हुआ आपने किसी भी उसको, तो आप उसकी जानकारी हमें दे दो, क्योंकि इस पर कोई प्रकार का कोई प्रकरण दर्ज नहीं है। अपन अगर देखा जाए तो जो नंबर होता है उसके लास्ट खाने में 12 नंबर खाने के पीछे लिखा रहता है कि इस प्रॉपर्टी पर प्रकरण दर्ज, तो इसमें कोई भी प्रकरण दर्ज नहीं है। शासन कह रहा है कि जमीन अब अलॉट हो गई है, तो हमारा यही कहना था कि आपने अगर मुआवजा दिया है तो आप बता दें। कोर्ट से आपने कोई कार्रवाई नहीं करी? कोर्ट में हमने कार्रवाई इसमें हमने लगाया हुआ है कलेक्टर महोदय जी के यहाँ पर, लेकिन उसमें भी एसडीएम साहब के यहाँ, लेकिन अभी कोई उसका वहां से कोई आदेश ऐसा कोई नहीं हुआ। लेकिन हम कार्रवाई हम आगे भी करेंगे, क्योंकि जमीन तो हमारी ही है ना, पुरखों की है। हम यहाँ पे कोई भूमाफिया तो है नहीं, हम खुद की जमीन पे अपने पुरखों की जमीन पे लड़ रहे हैं हम, और हमारा कोई किसी से वो नहीं। अगर इनको चाहिए तो ये मुआवजा दे दें उसमें और ये प्रकरण दर्ज करके जमीन ले लें। जो बनने जा रहा है इसको लेकर शुरुआत की स्थिति पहले हुई थी, तो कहना था कि ये जमीन की है। किस तरीके से देखते हैं, क्या कुछ यहाँ पर किस तरीके का मामला? ये 871 सर्वे नंबर है, जो कि रिकॉर्ड में शासकीय सर्वे नंबर है और जीवाजी यूनिवर्सिटी को ये अलॉट हो चुका है। इसका बाकायदा सीमांकन भी हो चुका है
तो उसी जो जीवाजी यूनिवर्सिटी का अलॉटेड सर्वे नंबर है उसी पर जीवाजी यूनिवर्सिटी कार्य करना चाह रही है। यहाँ कोई भवन निर्माण की स्वीकृति हुई है जिसको कुछ लोगों द्वारा रोका गया है, लेकिन उनके द्वारा ऐसा कोई अपने पक्ष में दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे कि ये काम रोका जाना चाहिए। न कोई उनके पास न्यायालय का आदेश है, न कोई स्टे। अतः हमने उनको समझाइश दी है कि यदि आपने इस काम को रोका तो ये शासकीय कार्य में बाधा आप उत्पन्न कर रहे हो, तो इसलिए सरकारी जमीन है, इस पे काम को न रोका जाए। यही यहाँ पर कार्रवाई की जा रही है और किस तरह विश्वविद्यालय की है। प्रधानमंत्री कार्यालय से जो परियोजना मंजूर हुई है हमारे पीएम ऊषा, उसके तहत ये विकास कार्य कराए जा रहे हैं और उसके तहत हमें 100 करोड़ का अनुदान स्वीकृत हुआ है वहाँ से, और टाइम बाउंड है, हमें 31 मार्च तक ये कार्य पूरा कराना है। और यहाँ जो कार्य चल रहा है वो इंजीनियरिंग कॉलेज का एक्सटेंशन है, जो छात्रों की सुविधा के लिए नई नई ब्रांचेस खुलेंगी, उनमें हम लोग जिससे छात्रों को फायदा होगा, इसलिए हम लोग सभी लोग ये कार्रवाई। स्थानीय लोग कुछ आपत्ति दर्ज करा रहे हैं, उनका कहना है कि मालकाना उनका है, एलिगेशन जो लगाए जा रहे हैं। नहीं, उसके लिए वो अपना प्रस्तुत करेंगे, वकील साहब हमारे खड़े हैं, बाकी प्रस्तुत करेंगे अगर उनका कुछ हमारी ये खबर देखने के लिए, लाइक करने के लिए और खबर को शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपका बड़ा आभार होगा। हमें सब्सक्राइब करने के लिए YouTube पर बगैर स्पेस दिए सर्च करें न्यूज इंपैक्ट ग्वालियर और एक क्लिक कर चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो जरूर करें, जिससे आपको मिलती रहेंगी हर रोज की ऐसी ताजा तरीन खबरें जो आपको कहीं और नहीं मिलेंगी। और हाँ, हमारे चैनल पर खबरें व अपने संस्थान का विज्ञापन देने के लिए अपने मोबाइल फोन में ये नंबर जरूर सेव करें। हमारा मोबाइल नंबर है 9300760730। इसी के साथ मैं शाहनवाज, आपके दिल की आवाज, आपसे विदा लेता हूं। फिर मिलेंगे थोड़ी देर में नई खबरों के साथ। जय हिंद, जय भारत।